मुझे दुख होता है कि हमारे पूरे भारत देश में और बाहर के सारे दुनिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसमें एक बड़ी पॉपुलेशन को पता ही नहीं है। जैसे बच्चों की पॉपुलेशन होती है ना 18 से 25 की एज के अंदर, वो लोगों को पता ही नहीं कि तंत्र मंत्र से बहुत कुछ पॉसिबल है। तंत्र से मतलब तंत्र मंत्र की रचना ही शिव जी ने की है, ठीक है। तो सब कुछ पॉसिबल है, आत्मा को भी बंदिश करके दिया जा सकता है। याद रखिए, अगर आपकी मृत्यु अचानक हो गई है, अकाल मृत्यु हो गई है, तो आप मत समझिए कि आपको मतलब दूसरा जन्म मिल जाएगा। याद रखिएगा, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, आप भूत योनि में भटकोगे। और जब कोई तांत्रिक, जब कोई साधक, जब कोई मांत्रिक या जब कोई अघोरी अगर ऐसी आत्मा पकड़ता है तो वैसी आत्मा से वो कार्य भी लेता है और पकड़ के वो किसी और को दे भी सकता है। और वो आत्मा कुछ खान पान के लिए, मतलब खाने पीने के लिए, क्योंकि उसको खान पान देने वाला कोई नहीं होता, वो जो सिद्ध करता है, जो मतलब उसको पकड़ता है वही उसको खान पान देता है और उसका जो भी कार्य है वो करता रहता है और उसका मुक्ति भी उसी के हाथ से होता है। याद रखिए, तो वो चीज़ जब करता है तो उसके बाद में वो आत्मा उसका सर्व कार्य संपन्न करता है, दुश्मनों को भी पराजित करता है। कोई काम नहीं बन पा रहा है तो वो काम भी करके देता है, सत्कर्म सारे कर सकता है। लेकिन इंसान की बुद्धि के अनुसार आप उससे कार्य ले सकते हैं, ठीक है। अच्छे व्यक्ति अच्छा काम लेते हैं, बुरे व्यक्ति बुरा काम लेंगे। जैसे कोई बुरा व्यक्ति है तो वो दुश्मन पे छोड़ देगा आत्मा को, मारण कर डालेगा, उच्चारण कर डालेगा। लेकिन जो सही व्यक्ति है तो वो अच्छा काम करेगा। याद रखिए, कोई भी शक्ति बुरा नहीं होता, उसको चलाने वाला अच्छा या बुरा होता है, ठीक है, याद रखिए। और ये सब कुछ पॉसिबल है। मैंने कमेंट पढ़ा, ठीक है, आप यकीन करिए मुझे बहुत हंसी आती है और बहुत ज़्यादा मुझे दुख भी होता है कि यार, मैं समझ रहा था कि लोगों के अंदर ज्ञान बहुत है, लोगों को पता है कि हाँ ये सब चीज़ें होता है। लेकिन आप यकीन मानिए, 100 में से सिर्फ 10 लोगों को पता है तंत्र के विषय में। 90% लोगों को नहीं पता है कि तंत्र से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये तंत्र भगवान शिव ने माता गौरा पार्वती को ही बताया था। क्यों बताया था तंत्र के विषय में? कि एक इंसान जब इसको ज्ञान अर्जित करे तो अपनी प्रॉब्लमों को सॉल्यूशन कर सकते, ठीक है। भगवान शिव ने पार्वती को बताया था। बहुत सारे ग्रंथ है, देख लीजिए। देखिए, ग्रंथ भी कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों ने, एक इंसान ने ही रचना की है। कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक देवता है, देवताओं की श्रेणी में है। लेकिन बहुत डीपली आप अंदर जाए तो कहीं ना कहीं वो इंसान ही हुआ करते होंगे, ठीक है। मुझे तो पता है बहुत कुछ, लेकिन मैं बता नहीं सकता। सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्रोल हो सकता है, कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। हाँ, मेरे शिष्य को ज़रूर बोलूँगा, ओरिजिनल नॉलेज दूंगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन थे, शक्तियाँ कैसे प्राप्त होती है, शक्तियों को कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। और शक्तियों के ज़रिए आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। जिस दिन आप शक्ति से रूबरू हो जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, दुनिया में ऐसा भी होता है। टैरप जी, आप बार बार मैसेज मत कीजिए भैया, मैं ब्लॉक कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ही बार मैसेज कीजिए, मैं तरफ कुछ बता रहा हूँ ना, तो सुन लीजिए भैया, मैं क्या बता रहा हूँ उसमें ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ज़्यादा मैसेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ वो सुन लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय मिलता नहीं है। समय निकाल के अगर मैं लाइव आया हूँ, बातचीत कर रहा हूँ आप सभी से, तो इसका सदुपयोग कीजिए। चार्जिंग ज़्यादा नहीं है, 8% चार्जिंग है, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा मैं। तो जो लोगों को साधना करना हो, स्टोन लेना हो, शक्ति डायरेक्ट लेना हो, अगर बजट हो तो ले सकते हैं।
ओरिजिनल शक्ति मिलेगा। देखिए मेरे यहाँ पे, मेरे संप्रदाय में, मेरे आश्रम पे, मेरा जो गुरुकुल है वो गुजरात बड़ौदा में स्थित है गुरुकुल। एक कामरूप कामाख्या में भी मैं बना रहा हूँ। वहाँ का एड्रेस अभी नहीं दूंगा, जब बन जाएगा तब मैं दूंगा। तो मेरे गुरुकुल में आप रह के भी साधना कर सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप कर नहीं आप साधना कर सकते, समय नहीं है आपके पास, तो बड़े बिजनेसमैन हो, तो डायरेक्ट आप शक्ति लीजिए, शक्तिपात बोलते हैं इसको, तो उससे भी ले सकते हो। बस उसका बजट थोड़ा ज़्यादा है। इसका जो प्रोसेस का समय है वो 3 से 4 महीने का समय लगेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि बहुत तामझाम करना पड़ता है। ठीक है, शक्ति ऐसे नहीं जाता है। आपका कर्मकांड पूरा ठीक करना पड़ेगा। आपकी कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, पूर्व जन्मों के गुरु, उनकी कृपा, उनके शब्द की बात, मतलब बहुत कुछ है, वो सब ठीक करना पड़ेगा। बंधन है तो बंधन काटना पड़ेगा। कोई बंदिश किया हुआ है आपकी कुल देवी कुल देवता को, वो काटना पड़ेगा। शरीर बंधन है तो वो काटना पड़ेगा। शरीर पवित्र करना पड़ेगा। शुद्धिकरण होता है शरीर का। ठीक है, आपकी ऊर्जा सिद्ध करनी होगी, कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करनी होगी, तो सब इधर मतलब हवन यज्ञ से सब करना पड़ता है। तब जाके आपकी दृष्टि मिलता है, तब जाके आपका आज्ञा चक्र जो है ना यहाँ पे, वो 2 भवों के बीच में राउंड राउंड आपको फील होगा। बहुत कुछ आपको पता चलेगा। कुंडलिनी शक्ति जो एक्टिव होता है तो आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा। तो सब इधर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत तामझाम है, इतना आसानी से शक्ति नहीं मिलता, इतना आसानी से शक्ति दिखता भी नहीं है। कोई भी मशान में जाके जब बैठोगे ना तो बहुत सारे प्रेत भी दिखने लगेंगे, जब अब प्रॉपर प्रोसेस होगा तब। ठीक है, तो 1-2 दिन में होता नहीं, मैं कोई फेक प्रोसेस नहीं करता। ठीक है, Incoming call from Montabe 30. मैं कोई फेक प्रोसेस नहीं करता। मेरे यहाँ सब ओरिजिनल प्रोसेस चलता है, क्योंकि मुझे मेरा संप्रदाय का नाम आगे बढ़ाना है, आगे बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो उसके लिए तो प्रोसेस सही करना पड़ेगा। ये बैक Incoming call from Montabe. मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। जो मैं कॉल कट करता हूँ ना, तो समझ जाना चाहिए कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। एयरप्लेन मोड करना पड़ा मुझे। समझ रहे हैं ना, तो 3 से 4 महीने का समय लगता है, बहुत कुछ तामझाम करना पड़ता है, तब जाके शक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। जब शक्ति आ जाता है तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ कर लोगे, ऐसा नहीं है। उसका प्रोसेस रहता है, स्टेप बाय स्टेप गुरु का गाइडलाइंस अनुसार आपको चलना होगा। मैं जो कहता हूँ उस अनुसार आपको कार्य करना होगा, तब जाके आप शक्ति से काम ले पाओगे। उसको बुलाने का, खाने देने का मंत्र होता है, विधि होता है, प्रोसेस होता है, उसे काम लेने का। इतना कह सकता हूँ, चमत्कार होता है। याद रखिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, बहुत कुछ कर सकते हैं। बस गलत काम नहीं करने दूंगा मैं, सही काम करना होगा आपको। ठीक है, सही काम की परिभाषा कौन बताएगा आपको? मैं बताऊंगा कि सही कौन सा कैटेगरी का काम आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी तुच्छ इच्छाएं पूरी करने हेतु शक्ति लेते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी कुछ इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जब मेरा अंश एक्टिव होगा आपके अंदर, गुरु दीक्षा तो हो मैं दूंगा ही, क्योंकि मैं ओरिजिनल गुरु दीक्षा देता हूँ, और गुरु दीक्षा में मैं अपना अंश देता हूँ। तो वो अंश जैसे ही आपके अंदर एक्टिव होगा ना, तो आप मन से अघोरी बन जाओगे, मन से अघोर अवस्था में आने लगोगे। शिव तत्व ज़्यादा हो जाएगा आपके अंदर। इससे क्या होगा कि आप भौतिक चीज़ों पे आपका लोभ लालच काम क्रोध लोभ मोह मदिरा इस पे है ना ध्यान ही नहीं जाएगा। आप ज़्यादा मतलब मोह माया में नहीं पड़ोगे ज़्यादा। ठीक है, कुछ भी काम होता है तो ठीक है, हो गया तो ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत किसी भी चीज़ में ज़्यादा नहीं होगा, लोभ लालच में नहीं पड़ोगे, धन दौलत में भी आपका मन नहीं लगेगा ज़्यादा, एकांत आपको ज़्यादा पसंद आने लगेगा। ठीक है, एकांत मतलब समझ रहे हो, अकेले रहना पसंद करोगे और ज्ञान लेना पसंद करोगे। जब दीक्षा हो जाएगा ना आपका, तो आपका मन ऐसा हो जाएगा कि मुझे सिर्फ ज्ञान लेना ही अच्छा लगता है, बस ये फालतू की चीज़ों में आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है,
फालतू की चीज़ें कौन सी है उसका कैटेगरी मैं आपको दूंगा। देखिए 5% चार्जिंग हो चुका है, चार्जिंग मतलब फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कभी आऊँगा बाद में लाइव में, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मसाने मेडी साधना नाम का यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल पे भी लाइव आऊँगा कुछ समय में। और जिनको भी दीक्षा वगैरह लेना हो ना तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। देखिए मैं आपको मेरा नंबर दे रहा हूँ, देखिए। लेकिन फालतू मैसेज मत कीजिए, जो लोग सही है वही मैसेज कीजिए। और चैट के द्वारा अगर आपको पैकेज के विषय में जानकारी चाहिए तो एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर चैट करना आप, ठीक है। 97 नंबर दे रहा हूँ, उस पर व्हाट्सअप चैट करना, उस पर पैकेज की जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला नंबर है, समझ रहे हो। कॉल करने के लिए वो वाला नंबर है ना, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। पहले व्हाट्सअप कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। चार्जिंग रहता नहीं, और चार्जिंग से ज़्यादा मेरा एनर्जी नहीं रहता, बात करने से एनर्जी रहता नहीं। और मैं एक ही टाइम खाता हूँ, ठीक है। रात को ही खाना खाता हूँ, सुबह में मेरा खाना होता नहीं, तो एनर्जी मेरा वेस्ट मत कीजिएगा। फालतू का क्वेश्चन मत कीजिएगा, जिसको चाहिए हो वही मैसेज या वही कॉल करना। फालतू लोग मुझे मेरा एनर्जी मत नष्ट करना, क्योंकि मेरा कुछ शक्तियाँ एक्टिव है, वो शक्ति तुरंत आके आपको लफड़ा कर सकता है। मैं बिन फोकट किसी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा कुछ शक्ति ऐसा है कि मेरे कहे बिना ही वो चला जाता है और वो लफड़ा करता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों का भला चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ जिसको कार्य हो, काम हो, वही मुझे मेरा एनर्जी ले, वही मुझे बात करे। बिन फोकट मुझे परेशान ना करें, ना आप खुद परेशान हो। बिन फोकट उड़ता हुआ तीर अपने पास मत लेना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा। अगर आपको ओरिजिनल में परेशानी है, कुछ दिक्कत है और कुछ पैकेज लेना है, तभी आप मुझे मैसेज करना, ठीक है। बस ऐसे ही फालतू में टाइम पास के लिए मत करना, क्योंकि ये सब शक्तियों से आप लोग अनजान हो। कब कहाँ क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। चलिए, जय माता दी, जय मां मसानी मेरी सभी परेशान, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ये वेबसाइट विजिट कीजिए। मैं आपको वेबसाइट का वो भी देता हूँ, मसानी मेलोडी साधना.com। देखिए वो मैंने वेबसाइट भी दे दिया, मसानी मेलोडी साधना गुरुकुल अबोध संप्रदाय। देखिए 2-3 वेबसाइट दे दिया मैंने, इस पे सब डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय माता दी, जय मां मसानी मेरी सभी। मैं फ्री रहूँगा ना तो लाइव में भी आ सकता हूँ आज रात को भी, ठीक है। चलिए जय।